हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर सब जगह मौजूद है, पर कुछ स्थानों में हम उससे अधिक अनुभव करते हैं। इसलिए कुछ पवित्र पर्वत हैं, पवित्र स्थान हैं जिनकी ऊंची चोटियां हैं, जैसे चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद। इनकी ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे गुंबद हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि ये पवित्र स्थान है, चेतना का स्थान है, बोध का स्थान है, और ये संकेत है कि ईश्वर यहाँ विद्यमान है। जहाँ ईश्वर मौजूद है, जहाँ ईश्वर उपस्थित मिले, वही पवित्र स्थान है, मंदिर है, चर्च है। हो सकता है लिखा है चर्च, मंदिर, लेकिन अगर आपको वहाँ ईश्वर विद्यमान नहीं मिलता, बाजार मिलता है, व्यापार चल रहा है, तो आप सजग हो जाएं। कभी था मंदिर, थी कभी पवित्रता, लेकिन आज बाजार बन गया है, हाईवे बन गया है। जहां ईश्वर का निवास का अनुभव हो, वही मंदिर है। बाहर तो बाहर, भीतर तो भीतर। हम में से हर एक जन ईश्वर के मंदिर है। इसलिए जब हम स्वयं के भीतर भी अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और दूसरा व्यक्ति भी आत्मा है, ये चेतना, ये बोध आती है, तो हम संत पौलुस की तरह अनुभव करते कि हम भी ईश्वर के मंदिर हैं। 31वां सामान्य सप्ताह 9 नवंबर 2023 बृहस्पतिवार, लातेरन महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 2, 8 और 9 तथा 12। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 9 से 13, 16 और 17। और संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 22 तक। जब हम चीज़ों को सामान्य ढंग से उपयोग करते हैं तो उसका नाम भी सामान्य ढंग से लेते हैं, और जब हम किसी विशेष, खास पूजा पाठ, पवित्रता के उपयोग के लिए करते हैं तो उसका नाम भी हम खास ढंग से लेते हैं, और उस खास नाम के पीछे, भाव के पीछे भावना प्रवाहित होती है। जैसे जब हम पानी को सामान्य ढंग से उपयोग करते हैं, जैसे सिंचाई करते हैं, सफाई करते हैं, तो हम उससे पानी कहते हैं। लेकिन जब हम पानी का उपयोग पूजा पाठ में करते हैं तो हम उसे जल कहते हैं, पवित्र जल, पावन जल। और इस पावन जल में एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक वजन है। इसी तरह से जब हम खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करते हैं तो हम साधारणतः आग कहते हैं, और यही पास्का की रात को अग्नि कही जाती है। जब हम थाली में रोटी खाते हैं तो ये रोटी है, और यही जब पूजा में, मिस्सा बलिदान में उपयोग की जाती है तो ये परम प्रसाद बन जाती है। शब्द में कितना भाव है, और भाव के पीछे गहरी भावना है, क्योंकि भावना में ही आत्मा छिपी है, चेतना छिपी है, ईश्वर का स्पर्श छिपा हुआ है, और वे हमारे रोम रोम को जगा देते हैं। पवित्र स्थान दूसरे स्थानों की तरह ही मकान है, घर है, लेकिन क्या सबसे जरूरी बात है वो यह है कि उसमें प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति की प्रतिस्थापना की गई है। आज लातेरन महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाया जाता है, और वह इस बात को दर्शाता है कि
मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास है, ईश्वर की उपस्थिति है और यह स्वर्ग के राज्य का अनुभव है। अगर ईश्वर ही स्वयं को प्रकट न करे तो मनुष्य ईश्वर को जान नहीं पाएगा, लेकिन ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए हम धर्मशास्त्र को प्रकाशना कहते हैं। हर एक ईश्वरीय अनुभव प्रकाशना है। ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। धर्मशास्त्र ईश्वर को अनुभव करने की बात कहता है। कितने लोगों ने ईश्वर का अलग अलग ढंग से अनुभव किया और कैसे मनुष्य ईश्वर को अनुभव कर सकता है। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर ही मनुष्य के जीवन का उद्गम है, स्रोत है और उसी को हमें हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है तो हमारा जीवन मरुभूमि की तरह है। आज देखें, ईश्वर के बिना कितने लोगों का जीवन मरुभूमि की तरह है, सूखी है, बंजर है, नीरस है, सब चीज है, लेकिन ईश्वर नहीं है। यही मरुभूमि का जीवन है। लेकिन जिसके जीवन में ईश्वर है, आत्मा है, प्रार्थना है, उसके जीवन में शांति है, शक्ति है। वह व्यक्ति हरा भरा है, वह व्यक्ति फूल देता है, फल देता है, आत्मा द्वारा संचालित है और आत्मा केंद्रित है। उसी को दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा केंद्रित है वह केवल शरीर मात्र नहीं, शरीर दिखता है, मांस, हड्डी, मज्जा, ये दिखाई देता है, हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र शरीर नहीं है, वह ईश्वर का निवास है, ईश्वर का मंदिर है। इसीलिए तो हम दूसरे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, आत्मा है, प्रतिरूप है। हमें लगातार इसी सच्चाई को खोजना है, होश में आना है। पत्नी को आत्मा स्वरूप, बच्चों को आत्मा स्वरूप, सभी को हम आत्मा स्वरूप देख पाएं। हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो। प्रार्थना का यही तो अर्थ है कि हम स्वयं में ईश्वर की उपस्थिति को देख पाते हैं, बनाए रखते हैं। मंदिर केवल पत्थर का, ईंट का, लोहे का, सीमेंट का, लकड़ी का जोड़ नहीं है। मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है। जहाँ जीवंत ईश्वर विद्यमान है वही मंदिर है। ईसा ने देखा कि यरूशलेम का मंदिर नहीं रह गया, बाजार बन गया है, मेला लग गया है और हाईवे बन गया है। आवाज, खरीद बिक्री। ईसा को गुस्सा आया। उन्होंने अपने क्रोध का सकारात्मक उपयोग किया और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। सराफें छितरा दिए, पशुओं को खदेड़ा और कहा, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। आज हम देखें कि क्या हमारे पवित्र स्थान पवित्र हैं, ईश्वर का निवास स्थान है, या बाजार बना हुआ है, व्यापार चल रहा है। हमें चिंतन करने की जरूरत है। हम खुद बाजार तो नहीं बन गए, व्यापार तो नहीं बन गए। हम स्वयं को चेतनशील बनाएं, आत्मापूर्ण बनाएं, अपने अंदर दिव्यता, पवित्रता और आत्मा की ज्योति का अनुभव करें। दूसरों में भी यही देखें और उन स्थानों को जहाँ पवित्रता और ईश्वर की उपस्थिति के विद्यमान होने की जगह है, उनको भी पवित्र बनाएं, शुद्ध करें, योगदान दें। आमीन।